फ्रेंड्स, राहुल दीक्षित आपके समक्ष हाजिर हैं, उपस्थित हैं। वेलकम टू राहुल दीक्षित टाइम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पर केंद्रित है, अर्थात लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। नाउ दिस एक्ट कम्स अप ऑन 19th जून 2012। 19 जून 2012 को यह प्रभाव में आता है। एंड दिस इज एक्ट 32 ऑफ 2012। एक्ट 32 ऑफ 2012। और मित्रों, प्रत्येक वीडियो की भांति मैं पुनः आग्रह आप सभी से कर रहा हूं कि राहुल दीक्षित टाइम्स के सारे वीडियोस देखने के पहले कॉपी पेन जरूर लेके साथ बैठा कीजिए। नाउ बीइंग एक्ट 32 ऑफ 2012, अब देखिए, जहां तक बालकों की बात आती है तो हमारे देश का जो समाज है, We give high love and affection to children. बच्चों के प्रति 18 साल से कम प्रत्येक व्यक्ति बच्चों में आ जाएगा, चाइल्ड है ना, चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब देखिए, ये जो आयु होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि हमारे तमाम एग्जाम्स में जैसे सोशल प्रॉब्लम्स का भी एक जो टॉपिक रहता है, तो आगे चल के उसमें आप देखेंगे चाइल्ड लेबर के ऊपर भी काफी बातें की जाती हैं। तो मित्रों देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो उम्र है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा सोचने समझने की चूंकि शक्ति नहीं है कि एज टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें कहीं ना कहीं एक असॉल्ट, एक मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो भी कई बार उसके प्रति भी, चूंकि बच्चे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खास तौर से जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़ी चीज है वो देखिए फिर बड़ी ही कैटेगोरिकल हो जाती है। तो नाउ ये जो हमारा खास एक्ट है, तो द एक्ट aims to protect children from offenses of sexual assault. The act aims to protect children from offenses of sexual assault. बहुत ध्यान से शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट, pornography, and the act also provides for the establishment of special courts for the trial of such offenses. तो मुख्य बिंदु, जो पिवटल पॉइंट है, जो उद्देश्य है एक्ट का, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, जो ऐसे एक तरह से कहीं ना कहीं जो लैंगिक अपराध हैं, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, एंड further the act provides for establishment of special courts or trial of such offenses. अब देखिए, इसके अतिरिक्त furthermore clause 3 of article 15, हमारे भारतीय संविधान में clause 3 of article 15 of the constitution empowers the state to make special provisions for children. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, दिस एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। फर्दरमोर, तिथि याद रखिएगा मित्रों, 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड adopted by the General Assembly of United Nations 11 दिसंबर 1992 में कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड
adopted by the General Assembly of United Nations, and that makes it mandatory for the state parties to preserve the rights of children. Furthermore, होगा इससे क्या? To ensure the healthy physical, emotional, देखिए कितनी शानदार शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है कानून के स्तर पे। टू एंश्योर द हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो एक बालक का 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का एक जो समाज में एक जो स्थान हो सकता है, और कैसा स्थान? दैट his right to privacy and confidentiality to be protected। और देखिए सिर्फ टू बी प्रोटेक्टेड की बात नहीं कही जा रही है, टू बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। तो बहुत विस्तार से हमने इस बात को देखा है कि जो बालकों का जो लैंगिक अपराध में संलग्न हो जाता है, उसके ऊपर हमें किसी भी सूरत में मित्रों देखिए प्रतिषेध लगाना होगा। In any case, the child needs to be protected from any aspect of sexual assault, sexual harassment, and explain to you this all। अब देखिए यही कन्वेंशन फर्दर जो राइट ऑफ चिल्ड्रन की बात आती है, तो मैंने आपसे कहा था कि इट मेक्स इट मैंडेटरी ऑन द स्टेट पार्टीज। तो मैंडेशन राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल लेवल पर। जो भी द्विपक्षीय वार्ताएं हैं, त्रिपक्षीय वार्ताएं हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो देश आपस में मिलकर एक एजेंडा तैयार किया, कई बार 3 देश आपस में मिले हैं, क्योंकि देखिए दिस इशू समवेयर होता है रिलेट्स विद परहैप्स ऑल द कंट्रीज। ये एक समाज से जुड़ी हकीकत है कि जहां एक प्रति टुवर्ड्स द चाइल्ड, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति हमारा यूं ही एक प्रेम भाव है, एक लगाव है। लेकिन तस्वीर का दूसरी रुख ये भी है कि उसी के चलते लैंगिक अपराधों में भी बालकों का संलग्न हो जाना जो हो जाता है, उसकी तरफ भी हमें देखना होगा। तो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू टेक नेशनल, बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल एक्शन, ये देखिए बहुत नितांत आवश्यक है। अब इसमें ये किस चीज के प्रति, मतलब ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जहां पे ये नेशनल, बाइलैटरल, ट्राइलैटरल लेवल पे हमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होगी। ऐसे प्रत्येक मामले जहां नंबर 1 द इंड्यूसमेंट और कोर्जन ऑफ चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी, इंड्यूसमेंट और कोर्जन ऑफ चाइल्ड इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। दूसरे स्तर पे द एक्सप्लॉइटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन, जो एक एक्सप्लॉइटेटिव एक जो सेंस बनता है, एक्सप्लॉइटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन और एनी अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस। ऐसी कोई भी जो अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिस होगी, ये हमारा दूसरा बिंदु था मित्रों। तीसरा है द एक्सप्लॉइटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड मटीरियल, द एक्सप्लॉइटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस और मटीरियल्स। तो हमने देखा कि बड़े ही विस्तार में मित्रों जो हमारा अधिनियम है उसके कहीं ना कहीं जो रूपरेखा है ये अंतरराष्ट्रीयता से भी देखिए ओतप्रोत है। और भारत सरकार ने 2012 में एक्ट 32 के माध्यम से इसको पूरी तरीके से लागू किया हुआ है। एंड टू बी रेटिफाइड, दैट इज we it enacted in the 63rd year of the Republic of India। इस प्रकार ये इसका रूप स्वरूप पूरी तरह से हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 63rd ईयर में इट इज ब्रॉट इनटू इफेक्ट। नाउ फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको एक हिस्टोरिकल एक ओरिएंटेशन मैंने एक्ट का समझाया। अब जैसे कि प्रत्येक अधिनियम में चैप्टर वाइज चैप्टर हम आगे बढ़ते हैं, तो मित्रों इसका जो चैप्टर 1 है, दिस इज प्रिलिमिनरी सेक्शन एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन 1 to 2, प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 and 2। चैप्टर 2 इज सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो मुख्य केंद्र बिंदु हमारे अधिनियम का है।
sexual offenses against children. This is from section 3 to section 12. तो आप देख रहे हैं 3 से 12 तक की बात है, तो कितना गंभीरता से ये जो हमारा शीर्षक ही है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो डायरेक्टली आप देखेंगे चैप्टर 2 जो है, दिस एक्सक्लूसिव चैप्टर डील्स विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसमें फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 12. फर्दरमोर चैप्टर 3, आई सपोज आप डेफिनेटली कागज पेंसिल लेके बैठे हैं, नोट करते जा रहे होंगे. चैप्टर 3, यूजिंग चाइल्ड फॉर pornographic purpose and punishment therefore. Using child for pornographic purpose and punishment therefore, इसको लेके from section 13 to section 15, ये हमारा chapter 3 जा रहा था. Next is chapter 4, that is abatement of an attempt to commit an offense. Abatement of an attempt to commit an offense. This is section 16 to section 18. Next is chapter 5. This is procedure for reporting. प्रक्रिया क्या है? Procedure for reporting of cases. Now this is section 19 to section 23. Next, chapter 6. Procedure for recording statement of the child. Procedure for recording statement of the child. Section 24 to section 27. This is chapter 6. Next, chapter 7. Special courts. मित्रों, मैंने इस तरफ अभी जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इस एक्ट का, तो मैंने आपसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान जो था, तो यहां पृथक तौर पर हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिव चैप्टर 7 जो है स्पेशल कोर्स का प्रावधान है, कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 28 टू सेक्शन 32. नेक्स्ट टू दिस इज चैप्टर 8, wherein you have procedures and powers for special courts. प्रक्रिया, शक्तियां जो स्पेशल कोर्ट्स को दी जा रही हैं, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, साक्ष्य की जो रिकॉर्डिंग है, इसको लेके फ्रॉम सेक्शन 33 to section 38. And the last chapter that we have is chapter 9 in our Protection of Child from Sexual Offences Act 2012. The 9th chapter happens to be miscellaneous, vivid. इसमें है section 39 to section 46 है. And now detail में, क्योंकि हमारा जो chapter 1 है preliminary, जिसमें we understand short title, extent, commencement, फर्दरमोर जो तमाम डेफिनेशंस आ रही हैं, अब हम उसके ऊपर आते हैं. Having discussed in detail length about the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, अर्थात लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, और मैं फिर से पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि दिस इज एक्ट 32 of 2012. This coming into force on 19th June 2012, and thus to be ratified in the sense, be it ratified in the 63rd year of the Republic of India. And अब हम देखिए, जब चैप्टर वाइज चैप्टर आते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया है कि प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2. अब इसका जो सेक्शन 2 है, दिस इज आवर डेफिनेशंस. अब मित्रों, फ्रेंड्स, मैं लगातार कहता जा रहा हूं कि कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठा कीजिए, बिकॉज एट टाइम्स द क्वेश्चंस आर टू माइन्यूट इन नेचर. तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लैरिटी नहीं होगी, थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट. ठीक है, अब आगे देखते हैं. सबसे पहली डेफिनेशन है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. Aggravated penetrative sexual assault. This definition we would find in section 5. और मित्रों, हमें पता है कि जब हम देखते हैं चैप्टर 2 का जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, तो हियर वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेक्शंस दैट इज फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 12. तो यहां पे जो सेक्शन 5 है, इसके मीनिंग को हमें इसमें अप्लाई करना है. नेक्स्ट इज
एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, देखिए बड़ा माइनर से डिफरेंस है। ऊपर जो डेफिनेशन है दैट इज एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेकेंड डेफिनेशन इज एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। Here this meaning we need to derive from section 9. Section 9 of the act would define aggravated sexual assault. Next is armed forces. तो देखिए आर्म्ड फोर्सेस के मामले में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, एंटायर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ओवरऑल पुलिस फोर्स। और आगे चल के आप देखेंगे कि फाइनली जो हमारा चैप्टर 9 है मिसलेनियस, मिसलेनियस के बाद फ्रेंड्स जो शेड्यूल है, शेड्यूल, तो शेड्यूल में सेक्शन 2C, 2C के अंतर्गत आप देखेंगे वी हैव प्रोविजन ऑफ दिस डेफिनेशन, जहां बात की जा रही है आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज चाइल्ड। फ्रेंड्स चूंकि हमारा जो टाइटल ही है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो एज टू चाइल्ड की जब बात की जाती है तो एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 वुड बी डिफाइंड एज अ चाइल्ड। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब देखिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जब बात आती है तो आपको याद होगा कि मुझे आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज अवर लास्ट एक्ट एज रिगार्ड्स टू द सेपरेट एक्ट्स इन योर सिलेबस इन जनरल स्टडीज पेपर 1। तो उसमें जो 9 एक्ट्स थे, दिस इज द 9th एक्ट। एंड मुझे ये खुशी है कि जो मैंने आपसे कमेंट किया था बहुत ही डिटेल लेंथ में विस्तार पूर्वक, और ऐसा मेरा अनुमान है कि अब मित्रों आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है दिस इज क्लॉज F ऑफ सेक्शन 2, बहुत ध्यान से समझिएगा। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का जो डिफिनेशन हमें लेनी है क्लॉज F ऑफ सेक्शन 2, और ये कहां से हमें ट्रेस करना है, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस एक्ट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, एंड देन this happens to be 43rd of 2005, 43rd of 2005. Now our next definition is penetrative sexual assault. This definition needs to be taken from section 3. Next definition is religious institutions. धार्मिक संस्था से हमें क्या सेंस लेना है, तो मित्रों रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से हमें जो सेंस लेंगे हम, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन होगी द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988। यहां से हमें धार्मिक संस्था की परिभाषा मित्रों लेनी है, एंड देन दिस इज 41 ऑफ 1988। कॉपी पेंसिल में सब कुछ देखिए, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्सुअल असॉल्ट। दिस डेफिनेशन नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम सेक्शन 7। अब देखिए जब डिटेल में हम लोग चलते हैं किसी एक्ट के, तो क्वेश्चंस कितने सुगमता से, सहजता से, आपकी कितनी निडर निर्भीक स्वच्छंद तैयारी मित्रों होती है। फिर नेक्स्ट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्योंकि देखिए पूरे एक्ट में चूंकि लैंगिक अपराध की बात हो रही है, तो लैंगिक हमला, यौन हमला, यौन दुराचार, यौन उत्पीड़न, इसी से ओतप्रोत हमारा मित्रों ये अधिनियम है। फिर कहीं ना कहीं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट वुड बी सेक्शन 11। यहां से डेफिनेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की आ रही है। एंड बट ऑब्वियस जब आप इस तरह से करेंगे तो अब देखिए जिसने वीडियो नहीं देखा उसके लिए तो अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे कैसे डील किया जाए, लेकिन यहां तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि हाँ ये वीडियो में सुना था, और बार बार मित्रों मैं कह रहा हूं बार बार वीडियो को खोलिए, देखिए, याद कीजिए, समझिए। नेक्स्ट इज शेयर्ड हाउस होल्ड। तो शेयर्ड हाउस होल्ड की भी देखिए मित्रों बात आई थी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। यहां पे चाइल्ड इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ये जो शेयर्ड हाउस होल्ड की बात है, चाइल्ड जिसके साथ यौन दुराचार, यौन हमला, यौन उत्पीड़न हो रहा है, द चाइल्ड इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज स्पेशल कोड। स्पेशल कोड की बात सेक्शन 28 में की जा रही है। और मित्रों आप देखेंगे कि हमारा चैप्टर 6 जो है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड,
तो सेक्शन 24 टू 27 जब आ रहा है इसमें, एंड इसके बाद क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन कहां रिकॉर्डिंग होगी, नेक्स्ट चैप्टर जो सेपरेट चैप्टर है पूरा का पूरा, अब चैप्टर 7, हियर द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड फ्रॉम सेक्शन 28 टू सेक्शन 32, एंड यहां पे सीएसई डेफिनेशन की बात आती है, तो दिस डेफिनेशन नीड्स टू बी ट्रेस्ड फ्रॉम सेक्शन 28 एंड of where you have a special chapter, that is chapter 7, special court. Next definition is special public prosecutor. अब public prosecutor की बात आएगी तो this is to be taken from section 32, अर्थात वही चैप्टर हमारा जो चैप्टर 7 है जिसमें लास्ट सेक्शन जो है that is 32 और 32, that way it is. तो मित्रों पूरा एक्ट विस्तार पूर्वक से जो मैंने आपका लिया है, अब इसमें फर्दर आपके जानकारी के लिए मैं फर्दर और बता दूं कि हमारा चैप्टर 2 जो है दिस इज सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसमें सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 है. अब देखिए इसमें करीब 5 शर्तें हैं, दे आर 5 फर्दर सब कैटेगरीज. तो इन अ ब्रीफ टाइम जरा आइए इन पर भी हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं. चैप्टर 2 sexual offenses against children, that is from section 3 to section 12. Now here जो हमारा पहला A है, this is penetrative sexual assault. तो ध्यान से सुनिएगा, penetrative sexual assault and punishment therefore. इसके अंतर्गत मित्रों सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आएगा. बहुत ध्यान से मित्रों देखिए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी बस आ ही गई है ना. लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस को पूरी तरह से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद सुगम और सहज है ये सारा प्रयास. नेक्स्ट बी, एग्रावेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर. दिस वुड कंप्राइज सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6. सी, तीसरा, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर. मैंने पहले ही कहा कि बहुत ध्यान से बार बार वीडियो सुनिए, बहुत ध्यान से वीडियो की जो स्क्रीन है उसको देखिए, नोट करते चलिए. नहीं भी नोट कर रहे तो बार बार वीडियो देखिए, स्मरण होता चलता चला जाएगा, है ना. सी इज सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8. नेक्स्ट डी, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर 9 एंड 10. देखिए प्रत्येक बायोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी किया गया है मित्रों, और मैंने इधर विगत हमारे 2-3-4 वीडियोस जो पिछले आपने देखे सेपरेट एक्ट्स की तरफ, तो मैंने आपको समझाया कि यूं भी अभी हमारा प्रीनेटल था, देखिए पीसीपीएनडीटी, आज हम देख रहे हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण. तो एक ह्यूमन एनाटॉमी का भी मित्रों आपको सेंस होना चाहिए. नेक्स्ट इज ई, 5वीं शर्त, sexual harassment and punishment therefore. This is about section 11, section 12. तो चैप्टर 2 के अंतर्गत जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की फ्रेंड्स बात थी, इसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 12 की तरफ जब जाते हैं तो मित्रों 5 ऐसी शर्तें बन रही हैं जिसके बारे में सेक्शन बाय सेक्शन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. मित्रों इसके अतिरिक्त हम देखेंगे चैप्टर 4, अबेटमेंट की बात हो रही है. एंड अबेटमेंट यू अंडरस्टैंड वंस हैविंग द ऑफेंस सर्टिफाइड, कि अभी आपका अपराध प्रमाणित हो गया है, तो एनीबडी हु इज प्रूविंग, एनीबडी हैविंग प्रूव्ड ऑन द चार्जेस ऑफ अबेटमेंट. मित्रों संज्ञेय अपराध की सूची में वही अपराध प्रमाणित हो रहा है जो सीआरपीसी का ऑफेंस होगा अबेटमेंट के केस में. सो अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ये जो हमारा चैप्टर 4 था जिसमें वी हैव फ्रॉम सेक्शन 16 टू सेक्शन 18. अब देखिए इसमें भी मतलब 3 शर्तें हैं. अब पहली शर्त ये है चैप्टर 4 के अंदर, बहुत ध्यान से मित्रों समझिए, क्योंकि ये जो डिटेल्ड एक्ट्स हैं, मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुत चिंतन के पश्चात आफ्टर डेल्विंग डीप इनटू द फाइनेंसिस ऑफ द एक्ट, क्वेश्चंस कहां से हार्बर हो सकते हैं सबसे ज्यादा, तो आप ही के लिए मित्रों ये सब कुछ हो रहा है. एंड डेफिनेटली विश यू ऑल द सक्सेस. और ये तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि अब कम से कम किसी को टेंशन हो ना हो सेपरेट टैक्स की.
भाई हम राहुल निशी टाइम्स के वीडियोस देखते हैं, मेरे तो पूरे 9 एक्ट जो सेपरेट हैं बहुत सुगमता से डिटेल्ड में एक्ट्स हमारे हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि यदि आप बार बार वीडियोस देख रहे हैं तो स्मरण हो जाएगा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी सो वेरी इजिली लर्नेबल टू यू। सो अब देखिए चैप्टर 4 के अंतर्गत हमारी 3 शर्तें हैं। अब ये 3 शर्तें में फर्स्ट इज टू इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस। ये जो ऑफेंसेस की बात आ रही है, सेक्सुअल ऑफेंसेस की, टू इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, ये पहली शर्त है। सेकंड इज एनीबडी, एनी पर्सन हु एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस, ये दूसरी शर्त थी हमारी। तीसरी शर्त है थर्ड, इंटेंशनली एड्स टू द डूइंग ऑफ ऑफेंस। यदि आपकी एक नियत बनी हुई है, इंटेंशनली इफ यू आर एडिंग टू द डूइंग ऑफ द ऑफेंस, ये चैप्टर 4 के अंतर्गत की मित्रों हमारी ये 3 सूरतें बन के आ रही हैं। अब देखिए पूरी तरह से आप बार बार, जैसे मैंने अभी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट लिया, जिसके अंतर्गत मित्रों जो 3 बिंदु हैं ये सर्व महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको बताया है। मतलब एक तरह से आप समझिए कि कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, कन्वेंशन ऑफ राइट टू चिल्ड्रन, और ये कन्वेंशन जो है ये कहीं ना कहीं इट इज मैंडेटरी टू द स्टेट पार्टीज, राइट, एंड नेशनल लेवल पे, बाइलैटरल लेवल पे, ट्राइलैटरल लेवल पे। और ये जो मैंडेशन है बेसिकली कन्वेंशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से देखिए ये चीज पास हो रही है, टू बी बट ऑब्वियस टेकन एज अ एडवाइस, टेकन एज अ डायरेक्टिव फॉर ऑल द स्टेट पार्टीज टू इमीडिएटली ऑब्जर्व दिस। इसके अंतर्गत मित्रों जो बहुत ध्यान आपको रखना है, जो दे आर 3 डायरेक्शंस, जिसके अंतर्गत पहला है द इंड्यूसमेंट और कोअर्जन ऑफ चाइल्ड टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटी। ये मित्रों बहुत ध्यान से ये शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, द इंड्यूसमेंट और कोअर्जन ऑफ चाइल्ड टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटी। सेकेंड इज द एक्सप्लॉइटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन prostitution and unlawful sexual practices. The exploitative use of children in prostitution or unlawful sexual practices. And third is the exploitative use of children in pornographic performance and materials. तो ये तीनों तो देखिए बेस हैं, और इन तीनों यार्डस्टिक्स के चलते जो भी हमारा अधिनियम है ये पूरी तरह से प्रत्येक बिंदु पर मित्रों बड़ी गहनता से प्रकाश डालता है। तो अब आज मैं ये कह सकता हूं, अब हमारा 25th का यदि जो मैंने आपको 45 डे स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स बताई है, आप सोचिए कि हाउ सो वेरी रेलेवेंट इट इज। अब मेरा तो ये मानना है कि उसके अतिरिक्त एनी स्ट्रेटेजी वन फॉलोज, तो मित्रों कहना मुश्किल होगा कि कैसे पूरा सिलेबस पे आप कमांड स्टैब्लिश कर पाएंगे। बट अगर वो जो मैंने स्ट्रेटेजी 25 दिसंबर क्रिसमस के डे की बताई थी, जो करीब हमारा 12-15 मिनट का वीडियो है, उसको लेके कितने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो मित्रों ठीक उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते चले आ रहे हैं। एक वैसा एजेंडा उन्होंने बना लिया है कि 10 पेपर 2 के जो लॉ के हार्डकोर लॉ के पेपर्स हैं, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये जो 10 पेपर्स हैं जो 3-3 दिन से करते चले आ रहे हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए 2023 लग चुका है, 4 तारीख है आज, तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं, बट स्टिल अगर आप आज 4 जनवरी देख रहे हैं तो 4 जनवरी टू 4 फेब 1 महीना, बावजूद मित्रों उसके बाद आपके पास करीब 8 दिन देखिए बच रहे हैं। तो अभी भी आज से अगर आप सजग होते हैं, बेस्ट थिंग हियर इज कि तमाम कैंडिडेट्स को जो अंदर से एक डिलेमा था, एक आशंका सी थी कि पेपर 1 में भी लीजिए अब वही लॉ वाली बातें आ गई, जबकि तो सामान्य दिन का पेपर होता था। तो एटलीस्ट फॉर यू फ्रेंड्स मैंने प्रयास ऐसा किया है कि वो टेंशन तो आपके सामने नहीं है, कि यू आर ऑलरेडी डन विद द 9 सेपरेट एक्ट्स। और मुझे लगता है कि
30 मिनट 32 मिनट के हमारे ये समस्त एक एक एक्ट्स हैं कि नहीं भी अगर तो एक एक्ट भी यदि आप डेली कर रहे हैं तो बहुत बहुत सहजता से, सुगमता से, आसानी से आपकी राह 12 फरवरी पीसीएसजे 2022 के लिए साध्य है। इट इज सो वेरी इजिली एसेसिबल टू यू, आई वुड से। तो आई विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द बेस्ट विशेस, कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। और आगे जो कॉन्सिक्वेंट हमारे वीडियोस होंगे बट ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशन के जो हार्ड कोर एरियाज हैं उनके ऊपर होंगे। तो लगातार हम और आप एक साथ जुड़े। मैंने आपसे पहले ही कहा, यहां कम से कम इस यूट्यूब वर्ल्ड में मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता मित्रों। आप भी भाई देखिए, बुक्स की बात होती तो क्या क्या पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, और फिर आपको अंदर से ये जो कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हमारा दूसरा मित्र तो अक्सर यूट्यूब भी और ऑनलाइन भी कर रहा है। तो अब आपके सामने राहुल दीक्षित टाइम्स के वीडियोस जब हैं तो आपको ये पता है कि योर मटेरियल, योर कंटेंट्स, योर इंग्रेडिएंट्स एज रिगार्ड्स टू द एग्जामिनेशन, दे आर द बेस्ट इन एनी केस एंड दे आर डेफिनेटली नेशनली एक्लेम्ड। ये वीडियोस हैं, ये तमाम एक्ट्स जो हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के कई मुद्दे हैं, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैलेंजेस, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो मित्रों अब आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाना है। तो लगातार हम और आप ऐसे ही सेशंस में बैठेंगे और सबसे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लगातार जो भी आप अपडेटेड वीडियोस आते हैं बस आपके पास आते रहे। क्योंकि यहां ऐसा कुछ है ही नहीं कि एक वीडियो के बाद आधा कुछ बाकी है। एक क्लास में वी आर कंप्लीटिंग एवरीथिंग इन टोटो विद 100% सक्सेस एंश्योर्ड। तो मित्रों आगामी वीडियो तक प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए और मेरा इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहिए। आप जब हमारा हौसला बढ़ाते हैं तो देखिए मेरे अंदर भी एक विगर, एक एनर्जी पैदा होती है और आपके लिए कुछ करने का एक जुनून सा होता है। देर रात तक मैं सोचता हूं कि अगला वीडियो किस चीज पे डालूं, एंड एक यूपी पीसीएसजे ही क्यों, यूपी हो, उत्तरांचल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, एंड सो मच सो इवन बाकी स्टेट्स में जहां पे भी जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट का पेपर में एक एक क्वेश्चन भी जो है वो पूरी तरह से चिंतन में है। तो आई विश यू ऑल द सक्सेस। आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है, संरक्षित है राहुल दीक्षित टाइम्स के हाथों में। आई विश यू ऑल द सक्सेस। सी यू अप टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।